एक बार एक गांव में एक सेठ रहता था। बातें तो बड़ी बड़ी करता था पर कंजूस बहुत था। एकदम कंजूस, ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल मक्खी चूस। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन चाय बात छोड़ो, वह किसी को पानी के लिए भी नहीं पूछता था। साधु संतों और भिखारियों का उसे देखकर तो उसके प्राण सूख जाते थे। कहीं कोई उसके कुछ मांग न बैठे। एक दिन उसके दरवाजे पर साधु महाराज आए। धर्मदास ने खाने के लिए सिर्फ एक रोटी मांगी। पहले तो धर्मदास ने साधु महात्मा को कुछ भी देने से मना किया, लेकिन जब साधु नहीं गए तो सेठ उससे पीछा छुड़ाने के लिए घर से आधी रोटी ले आया। और आधी रोटी देखकर महात्मा ने कहा कि अब तो मुझे आधी रोटी नहीं बल्कि पेट भर खाना खाऊंगा। इस पर धर्मराज ने कहा, आधी रोटी खाना हो तो खाओ, नहीं तो यहाँ से चलते बनो, अब मैं कुछ नहीं दूंगा। यह कहकर सेठ अपने घर में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उधर साधु महाराज भी बहुत जिद्दी थे। वह चुपचाप भूखे प्यासे धर्मदास के दरवाजे पर ही खड़े रहे। सुबह जब धर्मदास ने साधु महाराज को खड़े देखा तो अपने दरवाजे पर खड़े देखा तो सोचा कि अगर मुझे इसे भर पेट खाना नहीं खिलाया, भूखा प्यासा ही यहीं मर जाएगा तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। बिना कारण ही साधु हत्या का दोष मुझे लगेगा। यह सोचकर धर्मदास ने साधु महात्मा से कहा कि बाबा, तुम भी क्या याद करोगे, आधा पेट भर कर खाना खा लो। महात्मा जी भी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। धर्मदास की बात सुनकर साधु महात्मा ने कहा, अब मुझे खाना नहीं, मुझे एक कुआं खुदवा दो। वे अब कुआं बीच में कहाँ से आ गया? धर्मदास ने साधु महाराज से कहा। धर्मदास ने कुआं खुदवाने साफ मना कर दिया और वहाँ से चला गया। दूसरे दिन फिर साधु महाराज रात भर चुपचाप भूखे प्यासे धर्मदास के दरवाजे खड़े रहे। अगले दिन सुबह जब धर्मदास ने पुनः साधु महात्मा को भूखा प्यासा अपने दरवाजे पर खड़ा पाया तो सोचा कि अगर मैंने कुआं नहीं खुदवाया तो यह महात्मा इस बार भी जरूर भूख प्यास से मेरे दरवाजे पर मर जाएगा और मुझे बदनाम करके ही छोड़ेगा। धर्मदास ने काफ़ी सोच विचार किया और महात्मा से कहा, साधु बाबा, मैं तुमसे लिए एक कुआं खुदवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे आगे अब कुछ मत मांगना। साधु महाराज बोले, नहीं, एक नहीं, 2 कुआं खुदवाने पड़ेंगे। महात्मा की फरमाइशें बढ़ती ही जा रही थी। धर्मदास कंजूस जरूर था लेकिन बेवकूफ़ नहीं था। उसने सोचा कि अगर मैं 2 कुआं खुदवाने से मना कर दिया तो 4 कुएं खुदवाने की बात करने लगेगा, अथवा कोई नई फरमाइश कर सकता है। लेकिन धर्मदास ने चुपचाप 2 कुएं खुदवाने में ही अपनी भलाई समझी। 2 कुएं खुदवा कर तैयार हुए और उसमें पानी भरने लगा। जब कुओं से पानी भर गया तो महात्मा ने धर्मदास से कहा कि 2 कुओं में से एक कुआं मैं तुम्हें देता हूँ और एक अपने पास रख लेता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि मेरे कुएं में से तुम्हें एक बूंद भी पानी नहीं निकालना है। साथ ही अपने कुएं में से सभी गांव वाले से रोज़ पानी निकालने को देना। मैं वापस आकर अपने कुएं से पानी पीकर प्यास बुझाऊंगा। धर्मदास जी ने महात्मा वाले कुएं से मुंह पर एक मजबूत ढक्कन ढकवा दिया और सब गांव वाले धर्मदास के कुआं से पानी भरने लगे। लोग खूब पानी निकालते, कुएं से पानी कम ना होता। शुद्ध और शीतल जल पाकर गांव वाले निहाल हो गए थे और धर्मदास का गुणगान करते करते नहीं थकते थे। 1 वर्ष बाद जब साधु महात्मा पुनः उस गांव में जाते और धर्मदास से बोले कि उसका कुआं खोल दिया जाए, धर्मदास ने कुएं का ढक्कन हटवा दिया गया। लोग यह देखकर हैरान रह गए कि उस कुएं का पानी खराब हो चुका था, उसमें कीड़े पड़ चुके थे और पानी में बहुत बदबू आ रही थी। संत ने सेठ को समझाया कि उस कुएं के पानी की तरह ही धन दौलत की भी ऐसी ही गतियां होती हैं, उपयोग, नाश अथवा दुरुपयोग। धन दौलत का जितना उपयोग करोगे वह उतना ही बढ़ता जाएगा। धन दौलत का इस्तेमाल न करने पर कुएं के पानी की तरह धन दौलत भी निरर्थक पड़ी रहेगी और उसका अवमूल्यन होता जाएगा। उसका उपयोग संभव नहीं रहेगा अथवा अन्य कोई इसका दुरुपयोग भी कर सकता है। तुमने मजबूरी में ही सही
पर कुआं खुदवाकर अपना धन का सही उपयोग किया है। तुम्हारे इस काम से न केवल गांव वाले लोगों को बहुत फायदा हुआ, बल्कि तुम्हारे बाद तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी इसका फायदा हुआ। इसलिए यह सुनकर धर्मदास बहुत खुश हुआ और उसने जिंदगी में कंजूसी करना छोड़ दिया।